अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और इल्म के चाहने वालों, आपके सामने आपके दहम जमात का 5वां चैप्टर एहतिमाल, जो प्रोबेबिलिटी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इसके सवालात हल करना हमारे लिए आसान हो जाएंगे। चलिए आइए, बगैर किसी वक्त को ज़ाय किए हम हमारे सीखने का अमल शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले यहाँ पर नमूना औसत के ताल्लुक से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नमूना औसत किसे कहते हैं? नमूना औसत बेतरतीब तजुर्बे के वो तमाम जवाबात का मजमुआ होता है जो कि हासिल होने वाले हैं या वाक़े होने वाले हैं। तमाम जवाबात, तमाम उसके जो है आने वाले नताइज का मजमुआ जो होता है वो नमूना औसत होता है। अब मुख्तलिफ मरहलों में जब एक सिक्का उछाला गया तब नमूना औसत क्या होगा, 2 सिक्के उछाले गए तो नमूना औसत क्या होगा, 3 सिक्के उछाले गए तो नमूना औसत कैसे मालूम करें, एक पासा फेंका गया तो नमूना औसत कैसे जो है हम मालूम करें, और बैक वक्त एक सिक्का और एक उछाला जाए और एक पासा फेंका जाए तो हम नमूना औसत किस तरह से मालूम करेंगे, इस पर हम आज गौर करेंगे। चलिए, पहला है कि एक सिक्का उछाला गया तो नमूना औसत। आपको पता है एक सिक्के में हेड होता है और टेल होता है। हेड आपने सिक्के में देखा होगा कि सिक्के में एक शेर की तरह सामने फोटो होता है और हमें शेर का सर सामने नजर आता है, इसलिए उसको हेड कहते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर शेर हमारे सामने खड़ा है तो उसकी पूंछ या उसकी जो टेल होगी वो बैक साइड पे होगी, इसलिए सिक्के की दूसरी सिमत को टेल कहते हैं, यानी हेड और टेल। उसको उर्दू में कहते हैं चित और पट। ये दो नामों से उसके रुख जो है पहचाने जाते हैं। अब आइए, एक सिक्का उछाला गया तब नमूना औसत क्या होगी। नमूना औसत को जाहिर करने के लिए हम एस से जाहिर करते हैं, और आपको पता है कि सेट को लिखने के लिए महराबी कौस लगाया जाता है। तो जब सिक्का फेंका जाएगा तो उसके फेंकने पर या तो हमें चित हासिल होगा जिसे हम हेड कहते हैं, या तो पट हासिल होगा जिसे हम टेल कहते हैं। अब यहां पर यह नमूना औसत हमारे सामने आ गया जब एक सिक्का उछाला गया। आप इसके अरकान की तादाद लिख सकते हैं, हम साथ ही अरकान की तादाद भी जो मालूम कर लेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यानी सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2। 1 और 2 ये दो जवाबात की तादाद है, इसलिए हम सैंपल स्पेस के अंदर जो अरकान की तादाद मौजूद है, जो एलिमेंट्स एस में मौजूद है, उसकी तादाद 2 है। इसी तरह से हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है 2 सिक्के बैक वक्त उछाले गए तो क्या करें। आपको एक आसान तरीका बताता हूं जो आपको याद भी रहेगा। आपको इसको रफ साइड पे करना है, यानी जो हम कच्चा काम करते हैं ना, तो उधर आपको ये करना है और उसका सहारा लेकर फिर आपको फेयर आपका जो जवाब आप पेश कर रहे हैं पेपर में, उसकी जगह आपको अपने जवाब के अंदर उसके नतीजे का इस्तेमाल करना है। लिहाजा एक यूं समझिए एक ट्रिक है कि आप क्या कीजिए, एक सिक्के के जवाब लिख लीजिए और दूसरे और एक सिक्के का जवाब आगे लिख दीजिए। ये हो गया एक सिक्के का जवाब, ये हो गया एक सिक्के का जवाब। अब यहां पर जिस तरह हम कॉस खोलते हैं, जर्ब करते हैं, उस तरीके से हम यहां लिखेंगे। तो देखिए, हम यहां पर लिखेंगे एस बराबर एच, एच के साथ लिखिए एच एच। एच को मैं आपको नोटेशन करके बताता हूं, फिर उसके बाद आप एच को टी के साथ लिखिए एच टी। फिर आप इस तरह से लिखिए, ये एच ने दोनों से
इसके ज़र्ब की तरह एक अमल हो गया, ज़र्ब नहीं हो रहा है यहाँ पर, हमको इस तरह समझना है ताकि बहुत सारे मामलों के अंदर हम लिख नहीं पाते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए जो इसको समझने में थोड़ा सी प्रॉब्लम महसूस करते हैं, उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आप टी लिखेंगे, टेल, और टेल का हेड के साथ साथ जोड़ेंगे। फिर उसके बाद आप टेल का टेल के साथ साथ जोड़ेंगे। तो ये आगे आपका 2 सिक्के उछाले गए। तो किस तरह से हम नमूना औसत लिख सकते हैं बगैर किसी गलती के, ताकि हमारे नंबर्स ना कटे और कोई ऐसा रुकन ना छूट जाए। ये आपके सामने लिखा हुआ है बी पॉइंट एस बराबर एच 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 टी टी एच टी टी। ये आपको तरतीब से लिखने का एक तरीका, ऊपर के तरीके से ये जो मैं आपको बताया हूं, ये इससे आपको तरतीब से लिखने का, बगैर किसी गलती से लिखने का तरीका आपको आएगा। अब आइए इसके हम अरकान की तादाद भी लिख लेते हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसके बाद तीसरा पॉइंट है 3 सिक्के उछाले गए। तो आइए मैं आपको इसके लिए भी ट्रिक बताता हूं कि यहां पर जिस तरह से हमने एक सिक्के के जवाब को दूसरे एक सिक्के के जवाब से कौस खोलने की तरह अमल किया था, ताकि हम गलती ना करें और तमाम जवाबात और सैंपल स्पेस के जो अरकान होते हैं हम बराबर लिख सके। इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि ये एच टी, ये एक सिक्के का जवाब, और ये एच 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 टी टी एच टी टी। आप कॉमा लगाने की याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि कॉमा से ही जवाबों के अंदर जो है हम फर्क अलग अलग कर सकते हैं। लिहाजा अब देखिए, ये हमको यहां पर सिर्फ सोचना है ना। इसको किधर भी एक रफ साइड पे लिखकर हम डायरेक्ट फिर जवाब लिखेंगे इस तरह से, एस बराबर होगा। हाँ, अब देखिए यहां पर जो 2 सिक्कों के उछालने के वक्त में मिला हुआ सैंपल स्पेस है, नमूना औसत है, ये जो हम करेंगे इसको राइट साइड जोड़ेंगे। याद रखिएगा, इसको हम राइट साइड जोड़ेंगे। और मैं छोटा कॉस इसलिए पहले लिया हूं ताकि हमको उनके साथ में रखने के लिए आसानी से याद रहे। तो चलिए, यहां पर एच एच है, ये मैं उसके आगे एच जोड़ा। मैं एक काम करता हूं आपको आसानी के लिए, अब आइए सी जो हमारे पास है, 3 सिक्के उछाले गए तब नमूना औसत आप कैसे लिखेंगे, नमूने औसत के अरकान की तादाद किस तरह से लिखेंगे। तो यहां पर ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान ज्यादा इस बात की तरफ मुतवज्जे हो, इसलिए मैंने रेड पेन से एक सिक्के उछाले गए का नमूना औसत लिखा हूं और ब्लैक मार्कर से 2 सिक्के उछाले जाने पे नमूना औसत लिखा हूं, ताकि आपको रंगों के जरिए बता पाऊं कि आपको लिखना कैसे है। तो देखिए, हम यहां पर लिख रहे हैं, ये 2 सिक्के का जवाब एच एच, और यहां हम जोड़ेंगे एच। ठीक है, इसके बाद हम यहां पर एच टी लिखेंगे, फिर यहां पर टी एच लिखेंगे, थोड़ी जगह छोड़ेंगे, फिर यहां पर टी टी लिखेंगे, थोड़ी जगह छोड़ेंगे। जगह मैं इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आपको बता सकूं कि हमको करना क्या है। हमको राइट साइड पे जोड़ना है। देखिए, एच राइट पे जोड़िए। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप राइट साइड पे ही जोड़िए, मगर आपको जो जवाबात आपकी किताब में नजर आते हैं, ये तरीका उससे आपको करीब करीब ले आएगा। और करीब क्या ले जाएगा, आपके जवाबात और किताब के जवाबात जो आपको अलचूदा मिसालों में दिए हुए तकरीबन बराबर नजर आएंगे, लिहाजा यकसा नजर आएंगे। लिहाजा यहां पर ये एच जोड़ दिया गया, यहां पर एच जोड़ दिया गया, यहां पर एच जोड़ दिया गया। इसके बाद इसको अब हम टी जोड़ेंगे। किस तरह से, एच एच
एच टी टी एच टी टी, यह आपका सैंपल स्पेस है, दो सिक्के उछाले गए उसका। अब हम उसको टी जोड़ने जा रहे हैं, टी टी। तो आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से इसको याद रखने के लिए हमने अमल किया। पहले एच से तमाम जगह इस तरह से किया गया। उसके बाद अब देखिए, ये तो हमने लिख लिए। अब यहां पर हम ये अरकान को कॉमा लगाते हैं ताकि जवाब अलग अलग नजर आए कि हाँ यहां से यहां तक जवाब इसमें है। आप इसको पूरा लिखिएगा, यहां जगह ना होने की वजह से मैं उसको नीचे लिखा हूं। अब इसके अरकान की तादाद लिखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। अरकान की तादाद 8 हो। अब उसके बाद का पॉइंट है कि डी डी जो पॉइंट है वो है एक पासा फेंका गया। देखिए अजीज तलबा, यहां पर हम उन तमाम बातों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं जो नमूना उसद से रिलेटेड है। नमूना उसद से रिलेटेड तमाम बातों को हम यहां पर सीख रहे हैं। वो चाहे एक सिक्का उछालने पर हो, दो सिक्का उछालने पर हो, तीन सिक्के उछालने पर हो, या एक सिक्के के साथ एक पासा उछाला गया। तो ये तमाम जो पॉसिबिलिटीज है, जो इम्कानात है कि नमूना उसद किन किन हालतों में हम निकाल सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं आज आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। अब आइए डी। डी एक पासा फेंका गया। आपको पता है कि पासा जो होता है एक मकबनुमा शक्ल का होता है जिसके 6 रुख होते हैं और 6 रुखों के ऊपर अलग अलग नंबर दिए रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब 6 रुख है और अगर हम पासा फेंके तो जो ऊपर का हिस्सा होता है वही उसका जवाब जो है फर्ज किया जाता है, उसी को जवाब माना जाता है, ऊपर वाला हिस्सा ये वाला। तो यहां पर जो होगा वो जवाब के तौर पे माना जाएगा। लिहाजा एक पासा फेंका गया तो नमूना उसद रहेगा एस बराबर 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 रुखों के 6 जवाब है, इसलिए हम इसके नमूने अरकान को लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज इक्वल टू 6। ये नमूना अरकान की तादाद और ये नमूना उसद। आइए अब हम ई पॉइंट जो हमारा है, बैक वक्त एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया। सिक्का फेंकने का काम और पासा फेंकने का काम, ये दोनों अमाल जो है एक साथ हो रहे हैं। लिहाजा अब इसके सैंपल स्पेस यानी नमूना उसद और नमूना अरकान की तादाद हम कैसे लिखेंगे, आइए उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब देखिए, यहां पर हम ऐसे मान के चलेंगे कि जब सिक्का उछाला गया तो यह हम मान के चलेंगे कि सिक्के पर 6 की 6 बार हेड आता रहा यानी चित आता रहा और पासा अपने नंबर बदलता रहा। बात समझ रहे मेरी? देखिए, यानी पासे पर जवाब आया 1 2 3 4 5 6। तो और अब हम यहां पर यह मानकर चलेंगे, हमको अगर इसकी नमूना उसद की जो कि ये 6 जवाबात है पासे के, और हम यहां पर ऐसा मानकर चलेंगे कि हर वक्त एच आया। और फिर हम दूसरी बार यह मानेंगे कि जो पासे के जो 6 जवाब है उसमें हर वक्त टी आता रहा। कॉमा के जरिए हम इसको सब सेपरेट कर देंगे। इस तरीके से ये हमको याद रखने में आसान रहेगा
कि एक सिक्का और एक पासा फेंका गया तो उस वक्त में नमूना उसद कैसे लिखते हैं। आइए अब इसको हम फेयर पे लिखते हैं। ये हमारा सब रफ काम हो गया। अब हम फेयर पे लिखेंगे कि जब एक बैक वक्त एक सिक्का और एक पासा फेंका गया तो नमूना औसत होगा H1, H के साथ 2, फिर H के साथ 3, फिर H के साथ 4, H के साथ 5, H के साथ 6, उसके बाद T के साथ 1, T के साथ 2 आया जवाब, T के साथ 3, T के साथ 5 आया और T के साथ 6 आया। ये हो गया हमारे नमूना औसत। अब इसके अरकान की तादाद लिखेंगे। अब नमूना अरकान की तादाद, उम्मीद करता हूं प्यारे तलबा ये आपको समझ रहा होगा। और आपको अगर कुछ और इसमें चाहिए वीडियो के अंदर कुछ तरीका या किसी तरीके से आप जानना या पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझको बिल्कुल कमेंट में कहिए, अपने राय मशवरे ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो जो आप देख रहे हैं इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उर्दू मीडियम के जो तलबा है वो फ़ायदा उठा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।